बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक रात की दो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। अल्लाह अपने इस कलाम में दो हतमी फैसलों का ऐलान कर रहा है। यूं तो अल्लाह के सब फैसले हतमी हैं, फैसले तो हमारे होते हैं जो सुबह सादिर होते हैं और शाम को तब्दील होते हैं, मगर अल्लाह के फैसले तो अटल हैं। और अगर मसला बदा भी लाया जाए तो वो भी अल्लाह का इल्म नहीं बदल रहा होता, मखलूक अपना रवैया बदल रहा होता है, जिसकी बुनियाद पर एक अकीदा सामने आता है जिसे अकीदा बदा कहते हैं, जिसका मौका और महल यहाँ नहीं है क्योंकि उसके लिए तफसील चाहिए। इतना सिर्फ अर्ज करता हुआ गुजरूं कि हमारे कुछ मखसूस अकायद में से, खास अकायद में से एक अकीदा अकीदा बदा है। बच्चे और जवान अपने इलाके के उलमा से उसको समझें। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। वहां भी अल्लाह का फैसला नहीं बदल रहा, अल्लाह की राय नहीं बदल रही, अल्लाह का इल्म बढ़ नहीं रहा माज़अल्लाह, बल्कि मखलूक का अंदाज बदल रहा है, मखलूक के रवैये तब्दील हो रहे हैं। तो अल्लाह के फैसले तब्दील नहीं होते, अल्लाह के फैसले हमेशा अटल हैं और हमेशा उसके फैसले बाकी हैं। अल्लाह के फैसलों को ही क़ज़ा व क़दर कहा जाता है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह अहले दिक्कत की तवज्जो मुझे आमादा कर रही है कि मैं चंद जुमले जरूर क़ज़ा व क़दर पे कह दूं, इसलिए कि खुद ये मौत, खुद ये किसी अजीज का छुट जाना, चले जाना, उससे महरूम हो जाना बच्चों का, अहले खाना का, और इस तरह के और मसाइब और मुश्किलात और तकलीफें और दुख, उन सब का ताल्लुक बहरहाल क़ज़ा व क़दर से है। क़ज़ा और क़दर ये मेरे बच्चों जवानों ने बारहा सुना है और ख़ास तौर पर इमाम रिज़ा को सलाम करते हुए तो सभी इसे दोहराते हैं। लिहाजा मैं चंद जुमले चाहूंगा कि तवज्जो आपकी हो जाए तो मैं उनको पेश कर सकूं। लफ्ज़ क़ज़ा और लफ्ज़ क़दर ये दो अलहदा लफ्ज़ हैं और दोनों का मतलब भी अलहदा है। हर काम के बारे में दो ही रवैये और दो ही मरहले होते हैं उसको मुकम्मल करने के लिए। एक तो उस काम का फैसला ले लेना, उस काम पर राय कायम कर लेना, उस काम से मुताल्लिक अपने ख्याल को मुज्तमा कर लेना और ख्यालात को एक जगह जमा करके उनकी रोशनी में डॉक्टर साहब आगे तशरीफ लाएंगे, एक सलवात हदिया करेंगे मोहम्मद वाले। उनकी रोशनी में एक फैसला ले लेना, एक हतमी राय का कायम कर देना, उसे कहेंगे क़ज़ा। और उस राय पर अबरार भाई, उस राय पर अमल कैसे होगा इसे कहते हैं क़दर। बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं भाई, आप जरा बातें तो सुने। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसी आसमानी बातें हो रही होती हैं, ऐसी मजबूत गुफ्तगू हो रही होती है, ऐसी मुदल्लल बातें हो रही होती हैं और सारी दानिश और सारा फहम और फरासत अपनी गुफ्तगू में वो खुलासा करके पेश कर देते हैं और सारा इजलास और सारा फोरम ये तय कर बैठता है कि इनसे ज्यादा तो काबिल ही कोई नहीं है। वो जो बेहतरीन राय का इजहार कर रहे होते हैं उनमें एक बड़ी तादाद है जो इस बात से गाफिल है कि इस बेहतरीन राय पर अमल कैसे होगा। बड़े बड़े सियासी फोरमों पर, बड़ी बड़ी मजहबी जमातों में इस बंदगली का शिकार होते हैं वो जिम्मेदारान। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। राय बहुत अच्छी है, बातें बहुत अच्छी हैं, मगर भाई ये अमल कैसे होगा इन पे? हाँ, हो नहीं सकता। आप बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, ये बातें ईरान के लिए अच्छी होंगी, ये बातें लुबनान के लिए अच्छी होंगी, ये वहां के माहौल के लिए अच्छी होंगी, ये अमेरिका के अंदर बैठ के आप करें तो शायद बात सही हो। आप बातें कहीं और की लेकर आए हैं, भूल गए जमीन कौन सी है। तो ये सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले।
वो जो एक बेहतरीन राय है, वो जो एक बेहतरीन गुफ्तगू है, उस पर अमल कैसे मुमकिन है? वो अच्छी राय को साबित, अच्छा बहुत कोई वो बेवकूफ और पागल तो होते नहीं है लोग कि जो अच्छी राय को मान ना रहे हों। अच्छी राय को ना मानने का सबब भी तो कभी तलाश किया जाए। अच्छी राय को इसलिए भी नहीं माना जाता कि राय अच्छी है मगर इस पर अमल करना नामुमकिन है, इसलिए बात नहीं मानी जाती होती है। अंदर से आवाज आ रही होती है कि ये बातें आसमानी कर रहे हैं, ये बातें जमीनी हकाइक पर मुश्तमिल नहीं है। लिहाजा उसकी रोशनी में अगर ये तय कर लिया जाए कि हाँ, तो दोनों बातों को जब मद्देनजर रखा जाएगा कि ये बेहतरीन राय किस तौर और किस तरह से काबिल अमल है, तो फिर मरहला शुरू होगा क़ज़ा व क़दर का। मफ़हूम क़ज़ा व क़दर तवज्जो चाहूंगा, आपकी तवज्जुआत मेरे साथ हैं। क़ज़ा हतमी फैसले को कहते हैं, लिहाजा इस आयत के अंदर भी अल्लाह ने वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब का यह हतमी फैसला है। सबने यही तर्जुमा किया है। हम मौत को भी क़ज़ा कहते हैं, हम काजी को भी काजी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका फैसला, उसकी रोशनी, उसके नजदीक तो आखिरी फैसला है। वो और बात है कि आप उसके फैसले को आखिरी फैसला न मानकर किसी उससे ज्यादा बड़े फोरम के ऊपर अपनी शिकायत को ले जाएं, किसी ज्यादा बेहतर काजियों के सामने आप अपने फैसले को ले जाएं और अपने मसले को ले जाएं, लेकिन उसकी उसके नजदीक वो आखिरी फैसला होता है, लिहाजा उसे काजी कहा जाता है। आखिरी और हतमी फैसला यानी क़ज़ा, उस पर अमल कैसे होगा यानी कदर। लिहाजा क़ज़ा हमारे हाथ में नहीं है, तकदीर हमारे हाथ में है। हम अपने मामलात को कैसे चलाएं ये अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। और लफ्ज को रोशन करने के लिए मिसाल दूं, आंखें यहां लगी हुई हैं, यह है क़ज़ा। दो हाथ दिए हैं, यह है क़ज़ा। दो पैर दिए हैं, यह है क़ज़ा। लेकिन ये आंखें क्या देखें और क्या ना देखें, यह है कदर। ये पैर कहां चल के जाएं और कहां ना जाएं, यह है कदर। हम क़ज़ा के एतबार से मजबूर हैं, कदर में मुख्तार हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सलवात पढ़ लेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कहां तक हम मजबूर हैं और कहां हम मुख्तार हैं, ये क़ज़ा व क़दर की बहस भी है और जबर व इख्तियार की बहस भी है। आप क़ज़ा के लफ्ज को, तहजीब भाई, क़ज़ा के लफ्ज को आप जबर के लफ्ज के साथ जोड़ दीजिए और क़दर के लफ्ज को आप इख्तियार के लफ्ज के साथ जोड़ दीजिए। खाने काबा में अली को आना है, यह है क़ज़ा। फातिमा बिनते असद दरवाजे से जाएंगे, दीवार से, यह है कदर। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तरीका क्या होगा, उस पर अमल का तरीका कार क्या होगा, यह है कदर की बहस। लिहाजा हम अपनी तकदीर तब्दील कर सकते हैं, यह क़ज़ा की बहस ही नहीं है। जो बहस दायरे अकीदे तौहीद में दाखिल हो जाए, ये कदर की बहस और क़ज़ा की बहस। जो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रिजा क्या है। अल्लाह खुद पूछेगा, भाई इतना बुलंद हो जाओ अपने इरादों में इतने धनी हो जाओ, अपने इरादों में इतने मजबूत हो जाओ कि मालिक भी तुम्हारी तकदीर तुमसे पूछ कर बनाए। यानी हम अगर चाहें तो अपनी तकदीर को अपने हाथ से बना सकते हैं। भाई अगर हम अपनी तकदीर को अपने हाथ से नहीं बना सकते तो शबे कद्र में जागने का फायदा क्या है। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदी की खिलवतों में किब्रियाई, खुदी की खिलवतों में किब्रियाई, खुदी की जलवतों में मुस्तफाई। जमीनों आसमानों कुर्सियों अर्श, जमीनों आसमानों कुर्सियों अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई। बराए खुशनू दिए मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंदतर सलावत। हम कितने मुख्तार हैं और कितने मजबूर हैं, इसकी एक तमसील के जरिए से
मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने हमारी रहनुमाई फरमाई। एक शख्स ने आकर कहा, मौला हम मुख्तार हैं या मजबूर? हजरत ने फरमाया, ना मुख्तार महज ना मजबूर ताम। ना हम मुख्तार महज हैं ना मजबूर मुतलक हैं। का मौला कैसे समझूंगा इस बात को? हजरत ने फरमाया, अपना एक पैर उठाओ। एक पैर पे खड़ा हो गया। हजरत ने फरमाया, अब दूसरा उठाओ। कहने लगा नहीं उठ रहा, कहने लगा नहीं उठ रहा। हजरत ने फरमाया, इतने ही मुख्तार हो, इतने ही मजबूर हो। जी, हम कहां कहां मुख्तार हैं और कहां कहां मजबूर हैं। ये भाई फला माँ बाप के घर में पैदा हुए, इसमें मुख्तार कहां रहे हम? फला दादा के पोते हैं, इसमें हम मुख्तार नहीं है। लेकिन उस खानदान की लाज रखने में मुख्तार है, उस खानदान की आबरू बचाने में मुख्तार है, उस खानदान का नाम रोशन करने में मुख्तार है। लिहाजा यह अल्लाह का हतमी फैसला। अब उस हतमी फैसले के ऊपर अमल कैसे होगा और उसका तरीक़ाकार ईसाए करीमा के अंदर परवरदिगार आलम ने हमारी रहनुमाई की है। मौत की मजलिस है, चेहलू में औलाद और सारे अक़रबा तशरीफ़ फरमा हैं, बरादरी के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब मौजूद हैं। आयत का तर्जुमा एक मरतबा समात फरमाएं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तुम्हारे रब का, भाई मैं तो जब तक खुद लुत्फ नहीं लूंगा लुत्फ मुंतकिल नहीं होगा। वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब का हतमी फैसला है। वक़ज़ल्लाहु नहीं है, वक़ज़ा जब्बार नहीं है। अल्लाह ने रुबूबियत की सिफत के साथ याद किया है। याद रहे, फैसला करने वाला वो है, मगर फैसला करने वाला जब्बार नहीं, रब है। रब है यानी रऊफ है, रब है यानी मेहरबान है, रब है यानी तुमसे प्यार करता है, रब है यानी तुम्हारा ख्याल करता है, रब है यानी तुम्हारे खिलाफ फैसला नहीं कर रहा, रब है तुम्हारी मसलहत को मद्देनजर रखेगा। वो तुम्हारा रब है। उसने जब अपने लिए कलमदान ये रखा है कि तुम्हें परवान चढ़ाना है, तो परवान चढ़ाने वाला जमीन पर नहीं गिराता, परवान चढ़ाने वाला जलील नहीं करता, इज्जतें देता है, एहतराम देता है, प्यार देता है, मोहब्बत देता है। उसे सबसे ज्यादा जो सिफत अपनी अच्छी लगती है वो सिफत रुबूबियत है। हर नबी को वो इस लहजे में सुनना चाहता है, रब्बी रब्बना। आप जितनी अंबिया किराम के दुआएं उठाकर देखें कुरान मजीद में, वो सिफत रुबूबियत के साथ अल्लाह को याद कर रहे हैं। खुद उसे अच्छा लगता है मुझे रब कह के पुकारो, मुझे पालने वाला कह के पुकारो। लिहाजा वहां भी अगर अपनी हाकिमियत आलमीन पर वो बताना चाहता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो आलमीन को पालने वाला है। तो पालने वाला जो होता है ना, जब उसने तय कर लिया मुझे इसे पालना है, तो वो परेशान नहीं देखेगा, परेशान नहीं करेगा। लिहाजा प्यार पाया जाता है, इसमें मोहब्बत पाई जाती है। वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब का यह हतमी फैसला है, अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, उसके अलावा किसी और की इबादत न करना। इबादत नमाज की कैफियत और रोजे की हालत नहीं है, हाँ है। इबादत हज की कैफियत और ज़कात की अदायगी नहीं है, हाँ है। इबादत सिर्फ मुसल्ले पर शुरू नहीं होती, हाँ होती है। इबादत तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इमाम बारगाह में जाने के बाद कुर्बतन लिल्लाह की नीयत नहीं है। इबादत हर वो अमल जिसमें अपने मालिक को राजी करने का जज्बा पाया जाए उसे इबादत कहा जाता है। लिहाजा अगर मुसल्ले पर इबादत होती है तो बाजार में भी इबादत होती है। अगर इमाम बारगाह में इबादत है तो हमारे ऑफिस में भी इबादत हो रही है जब हम कुर्सी पे बैठकर अपना इदारा चला रहे हैं। हम चाहें तो हर जगह को इबादत की जगह बना दें। इबादत अपने रब की बंदगी को कहा जाता है, मक़सद। लिहाजा इबादत की दो किस्में कर दी अहले दिल ने। ये अहले दिल का ही मौजू है ना। अहले दिल ने इबादत की दो किस्में कर दी। कुछ इबादत हैं मुतलक, कुछ इबादत हैं तौक़ीती, कुछ तौक़ीफी, कुछ इबादत हैं तौक़ीती। कुछ इबादत का वक्त मुअय्यन है, जगह मुअय्यन है। कुछ इबादत वक्फ शुदा हैं। फजर की ठंडे
बिस्तर छोड़ ही दिया था तो 4 रकत नहीं पढ़ सकते। ये वक्फ शुदा इबादत है। 2 रकत है तो 2 रकत है। नमाज जोहर अपनी मर्जी से 6 रकत नहीं कर पाएंगे, ये तौकीफी इबादत है। कुछ इबादत को तौकीफी कर दिया, वक्फ शुदा इबादत, और कुछ इबादत को मुतलक कर लिया। अब वो जो इबादत मुतलक हैं, अब मैं आपसे एक सवाल और उसका जवाब, हालत रुकू में अगर जमात हो तो इबादत तो अल्लाह की हो रही है। ये 2000 नमाजियों के होते हुए एक नमाजी ताखीर से आया, उसकी खातिर 2000 लोगों को मौलाना रोके में, और वो आवाजें लगा रहा है या अल्लाह या अल्लाह। सारी जमात रुकू में रुकी रहे, वो अल्लाह की इबादत थी, ये बंदों का ख्याल है। अल्लाह अपनी इबादत पसंद नहीं करता जिसमें बंदों को नजरअंदाज किया जा रहा। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसकी इबादत के साथ उसकी मखलूक का ख्याल रखना, अगर इस अंदाज से अल्लाह का बंदा चलता रहेगा तो वो हर जगह को इबादत की जगह बना सकता है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का हतमी फैसला है उसके अलावा किसी और की इबादत न करना। अच्छा, इख्तियार में बंदों की भी 2 किस्में, फिक़ही ज़बान में बात कर रहा हूं। एक अब्द मुतलक है जी, और एक अब्द मुवक्कत है। यानी जैसे आप किसी को अगर तनख्वाह पर तय करें कि भाई इतने घंटे तुम्हें काम करना है और ये पैसे तुम्हें दूंगा मैं, तो इतने घंटे तक वो आपकी उमूर को सजाने संवारने का पाबंद है, लेकिन उसके बाद वो आपका पाबंद नहीं है। लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसका कोई एक लम्हा भी उसका ना हो। मुतलक अपने रब के लिए हो, मुतलक अपने मालिक के लिए हो। वो जो मुतलक अपने मालिक के लिए होगा वो अब्द मुतलक है। लिहाजा जब गुलाम खरीदे जाते थे तो इसी अंदाज से 2 तरह के गुलाम हुआ करते थे। वो जो अब्द मुतलक है उसका अपना एक सांस भी अपना नहीं है, वो मुकम्मल अपने मौला के हवाले है। अब वो अल्लाह चाहता क्या है, वो यही चाहता है कि तुम्हारा एक सांस भी मेरे हवाले कर दो। फिर जब तुम सारी अपने लम्हात मेरे हवाले कर दोगे, फिर मैं भी, तुम अगर इतने बड़े दिल के हो, तवज्जो चाहूंगा कि तुम अगर इतने बड़े दिल के हो कि अपना सांस सांस मेरे हवाले कर रहे हो, तो मैं तो तुम्हारा रब और मालिक हूं, फिर मैं सारी खुदाई तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम जरा मेरे तो होकर दिखाओ, फिर देखो मैं तुम्हारा कैसे होता हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई, लिहाजा उसका हतमी फैसला है कि उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं होगी। और इसी हतमी फैसले के साथ एक और हतमी फैसला, यानी 2 हतमी फैसलों को उसने हतमी फैसलों के नाम से वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, फिर दोबारा नहीं कहा वक़दा रब्बुका, बल्कि एक ही दफा बोलकर तुम्हारे रब का यह हतमी फैसला है। क्या? पहली बात यह कि उसके अलावा किसी और की इबादत न करना, और दूसरा क्या? वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक रखना। लफ्ज एहसान अरबी का है, ये उर्दू का नहीं है। यहां अरबी में बोला जा रहा है। जब हम अपनी जबान में उर्दू में बोलेंगे तो एहसान का तसव्वुर यह है कि हाथ ऊपर रखने वाले को एहसान करने वाला कहा जाता है, और हाथ फैलाने वाले को एहसान मंद कहा जाता है। यहां यह अरबी में लफ्ज है। हमारी मजाल के हम माँ बाप के लिए एहसान करने वाले हों, लिहाजा लुगत तब्दील हो रही है। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक रखना, अच्छा बर्ताव रखना। अच्छा, यहां आ गए तो अगर मुकम्मल हो जाती, जैसे कि और जगहों पर आयत यहां मुकम्मल भी हुई है, लेकिन इस आयत में उस अल्लाह, उस करीम मौला ने हमें तरीका भी बताया है कि हुस्न सुलूक तुम्हारा कैसे हो। जी, ढंग भी बताया है, अंदाज भी बताया है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा व किलाहुमा, अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारी जिंदगियों में बूढ़े हो जाएं। अच्छा, बूढ़े हो जाएं, जवानी में क्या करना है? जवानी में तो ये खूब जानते हैं कि हमसे कैसे वो खिदमत लेनी है। जवानी में तो हमारी मजाल नहीं है कि हम इनके सामने अकड़ कर बात करें, यानी उनकी जवानी में। मसला तो सारा ये है कि जब ये बूढ़े हो जाएंगे, साजिद भाई आगे आइएगा, एक सलवात और हदिया करें मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत बड़ी तादाद में मोमिनीन तशरीफ फरमाएं, बेहतर सलवात हदिया करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
बुढ़ापे का ही है ना सारा मसला। जब इनके कुआ कमजोर हो जाएंगे, जब इनके आसाब कमजोर हो जाएंगे, जब ये दवाइयों और कपड़ों और बिस्तर और कहीं जाने आने और ले जाने और लाने के मोहताज हो जाएंगे, जब ये कदम कदम पे अपने बच्चों को वो देख रहे होंगे कि कब क्या होता है, कब क्या किया जाएगा हमारे साथ, जी वो दौर असल तो दौर खिदमत का वही है। वरना इनकी जवानी में ना इन्हें जरूरत है हमारी खिदमत की, और न ही हम कुछ इनका बिगाड़ सकते हैं, इनको नाराज भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है इनके जवानी में। लिहाजा वो जो जवानी में खूब अब्बा की जवानी में खूब अब्बा से पिटते कुटते रहे, वो अब बुढ़ापे में अब्बा के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो ये है इंसान की नफ्सियात जो कुरान मजीद में अल्लाह बयान कर रहा है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, इनमें से अगर एक या दोनों तुम्हारी जिंदगियों में बूढ़े हो जाएं तो फला तकुल लहुमा उफ़िन, उफ भी नहीं कहना है, वला तनहरुमा, झिड़क कर बात नहीं करना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी इनसे बोलने लगो, इनसे बात करने लगो तो अल्फाज तलाश करो, सोचो बोलना कैसे है। भाई एक लफ्ज कह रहा हूं, सियासतदान भी तशरीफ फरमाए, अल्लाह ने गवर्नर से बात करने का सलीका नहीं सिखाया, अल्लाह ने वजीर आला और सदर मुमलिकत से बात करने के तरीके नहीं बताए, माँ बाप से बोलने का सलीका बताया। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं हरगिज़ ये भी नहीं कह रहा, एक सलवात और पढ़ेंगे मोहम्मद व आले कैसे, मैं हरगिज़ ये भी नहीं कह रहा कि किसी से भी बदतमीजी हो, ये हरगिज़ नहीं है मुराद, लेकिन बदतमीजी की तो किसी से इजाजत नहीं है अल्लाह की तरफ से, लेकिन अदब, एहतराम, तरीका, रवैया, रवेश, अंदाज, अल्फाज का इस्तेमाल, उसके लिए अल्लाह वालिदैन के बारे में फरमा रहा है, वकुल लहुमा कौलन करीमा। अच्छा मुतलक कह दिया, कुल लहुमा कौलन करीमा, करीम लहजे में बात करना, मीठे धीमे लहजे में बात करना। तुम अगर अंग्रेजी बोलते हो तो उसमें कोई लफ्ज तो होगा जिसमें प्यार टपकता हो, तुम अगर सिंधी बोलते हो तो उसमें कोई लफ्ज तो होगा जिसमें मोहब्बत झलकती हो। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा मुतलक बात कर दी, कुल लहुमा कौलन करीमा, वालिदैन से अच्छे लहजे में बात करो। और फिर इसके बाद ये तो बोलने की बात, ला तकुल लहुमा उफ़िन, बोलने का मसला, कुल लहुमा कौलन करीमा, बोलने का मसला। कोई बोल नहीं पा रहा, चलो तुमसे बोलना नहीं आ रहा, तुम्हारे पास अल्फाज ही नहीं है अच्छे बोलने के लिए, तो तुमसे अगर बोला नहीं जा रहा तो हम तुम्हें कुछ अदाएं भी बता देते हैं, यानी गुंजाइश कोई नहीं है वालिदैन की बेहतरामी की। फौरन दो बातें करने के बाद, ला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरुमा वला तकुल लहुमा कौलन करीमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, और फिर फौरन का वग़फ़िज़। अब देखें तरीका बता रहा है अल्लाह, वग़फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा, अपने दोनों शानों को माँ बाप के सामने ऐसे झुका देना जैसे कोई नौकर मालिक के सामने खड़ा। बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं ना आप लोग, सलवात पढ़े जा मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। तुम्हारा बदन भी पुकार के बोले कि तुम यहां इस वक्त अकड़े हुए नहीं हो, मुतकब्बिर नहीं हो, जज्बाती नहीं हो, बल्कि वालिदैन के सामने तुम्हारा जो अंदाज है वो आजिज़ाना है, जी मुनकसराना है, खाकसाराना है। तुम्हारा अंदाज वालिदैन के सामने फकीराना होना चाहिए। ये वालिद है, ये माँ है, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, और जिनके वालिदैन जिंदा नहीं रहे तो भी अंदाज बदलेगा, तरीक़ा कार बदलेगा, मगर अदब का हुक्म मरने के बाद भी बाकी रहेगा। क्या कहा जा रहा है, इनके सामने ऐसे झुको कि जैसे नौकर अपने मालिक के सामने, वग़फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल जनाह, दोनों शाने इनके सामने, वग़फ़िज़ झुका लो, खुदू, बदन झुके तो उसे खुजू कहते हैं, दिल झुके तो उसे खुशू कहते हैं। यहां खुजू का हुक्म है, खुशू तो अल्लाह के लिए है।
जी खुजू वगफिद, इनके सामने शाने झुकाओ, और ऐसे झुकाओ जैसे कोई नौकर मालिक के सामने खड़ा है। अच्छा, अब अजीब सा मंजर बना दिया अल्लाह ने इस आयत करीमा में कि अगर किसी के सामने शाने झुक रहे हो तो हमारे यहाँ कुछ तौहीद नाशनास तौहीद परस्त भी हैं जो फिर ये बोलेंगे कि साहब ये झुकता हुआ सर शिर्क हो रहा है। उन्होंने हर झुकते हुए सर को इबादत करने वाला शुमार कर लिया है। भाई इबादत और है, ताजीम और है, और दोनों का फर्क नियत की बुनियाद पर है, रवैये की बुनियाद पर नहीं है। नियत बताएगी कि ये इबादत के लिए झुक रहा है या ताजीम के लिए झुक रहा है। जब हमारे गैर मासूम माँ बाप के लिए अल्लाह हुक्म दे रहा हो कि झुक जाओ, तो जिन्हें अल्लाह ने उम्मत का बाप और माँ बनाया हो और मासूम बनाया हो, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उनके दरवाजे पे कैसे लकड़ियां आ जाएंगी? सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। उनकी बेअदबी कैसे अल्लाह बर्दाश्त कर लेगा जब गैर मासूम माँ बाप की बेअदबी अल्लाह को पसंद नहीं है। तौफीकात सल्ब हो जाती हैं मेरे बच्चों जवानों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तौफीकात बढ़ना शुरू हो जाती हैं इसी एक अंदाज से। अगर यहां अकड़ जाए, यहां अगर बेअदबी और बदतमीजी शुरू हो जाए तो अल्लाह जिम्मेदारियों को वापस ले लेता है, सलाहियतों को वापस ले लेता है, तौफीकात को सल्ब कर लेता है। मेरी और आपकी क्या हैसियत है जब हजरत यूसुफ चंद लम्हों के लिए वालिद को देखकर घोड़े से नहीं उतरे, चंद लम्हे ताखीर से घोड़े से उतरे, देखते रहे कि वो करीब आ जाए तब उतरूंगा, और जब करीब आ गए तब घोड़े से उतरे। वो दौड़ते हुए आ रहे हैं बच्चे की मोहब्बत में, ये इंतजार फरमा रहे थे कि करीब आए तो घोड़े से उतरूं। तो एक पुष्ट से संगीन एक चीज निकलना शुरू हुई, ऐसा लगा जैसे वजूद हल्का हो गया हो। पूछा या अल्लाह, मैं अपने वजूद में एक संगीनी महसूस करता था जो नहीं रही। कहा तुम्हारी नस्ल में इरादा था कि नबूवत को करार दिया जाए, अब तुम्हारी नस्ल से नबूवत को हमने ले लिया। जिम्मेदारियां वापस ले लेता है अल्लाह, सलाहियतों को सल्ब कर लेता है इस बदतमीजी पर। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। मेरे और आपके लिए बदतमीजी, मेरे और आपके लिए अगर यही मरहला हो तो बदतमीजी शुमार होगी, वो बेअदबी शुमार होगी। नबी के यहाँ वो तरके औला है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत मूसा जैसे नबी जब पहाड़ पे चढ़ रहे हैं वालदा की रहलत के बाद, तो आवाज आई जरा संभल के चढ़ना, अब दुआ देने वाली नहीं है। वो जो तुम्हें गिरने से बचा लेती थी, वो जो तुम्हें चोट लगने से उसकी दुआएं रोक बचा लेती थी, अब वो दुआ देने वाली नहीं है। तो मेरी और आपकी तो हमारी तो कोई हैसियत नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। जिन्हें अल्लाह ने बाहैसियत बनाया, जिन्हें अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया, उनके यहां अगर इसका तर्क औला भी हुआ तो अल्लाह ने उनको जिम्मेदारियां उनकी सल्ब कर ली। लिहाजा बच्चों से कह रहा हूं, जवानों से कह रहा हूं, अगर आज की इस मजलिस चेहलुम में और मगफूर सैयद अतहर नकवी की मजलिस चेहलुम में अगर कोई बच्चा ये तय करके उठ जाए कि आज के बाद अम्मा से ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा, अब्बा से झिड़क कर बात नहीं करूंगा, तो मरहूम मगफूर के नामा अमाल में मुसलसल नेकियां लिखी जाती रहेंगी, इसलिए कि उनकी मजलिस चेहलुम में आया था जो मेरा रवैया बदल गया। यही फलसफा है मजलिसों का, यही मतलब है इसाले सवाब का। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद वाले। तो यहां एक बात रोशन हुई, बहुत तवील गुफ्तगू मतलूब नहीं है, एक बात रोशन हुई कि ताजीम और ताब्बुद दो अलहदा बातें हैं, इबादत और एहतराम दो अलहदा बातें हैं। इबादत सिर्फ अल्लाह की है, वही अल्लाह कह रहा है ना कि मेरे अलावा किसी और की इबादत न करना, वही अल्लाह कह रहा है ना शाने झुकाओ। तो शाने झुकाता हुआ शख्स आपको अगर वालिदैन के आगे नजर आए, आप अगर ना पहचानते हो कि ये कौन है, मैं अगर ना पहचानता हूं कि ये कोई साहब है जो किसी साहब के सामने झुक रहे हैं, तो मैं तो वही फैसला सुना दूंगा जो बाज लोग सुनाते हैं कि साहब ये तो शिर्क हो रहा है,
लेकिन जब उससे पूछा जाएगा तो वो कहेगा भाई आपको क्या पता ये मेरे वालिद हैं, आपको क्या मालूम ये मेरी वालिदा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रवैये नियतों की बुनियाद पर सामने आएंगे। अब अगर नीयत ये है कि इबादत करनी है तो शिर्क, इसलिए कि उसने पहले कह दिया ला ताबुदु इल्ला इय्याह, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं। और अगर नीयत ये है कि ताजीम कर रहा हूं तो ऐने अब्दियत और ऐने इताअत इलाहिया, अल्लाह ने चाहा है कि ऐसा करो। एक सलवात और हदिया करें नबी की जात पे। अल्लाह ने चाहा है कि ऐसा करो। तो बस वालिदैन के आगे झुकना ये कुरान की तालीम के ऐन मुताबिक, और जिन्हें परवरदिगार आलम ने कायनात के लिए सरपरस्त और रुबूबियत का दर्जा दिया हो जी, उनकी ताजीम बदर्ज औला। जो बदन पाले उसके आगे तो झुकने का हुक्म हो, जो जहन पाले, जो शऊर को बुलंद करे, जो फिक्र को बुलंद करे, उसकी ताजीम किस दर्जे की होगी। ये माँ बाप का मकाम है, जुमला हदिया कर रहा हूं, ये माँ बाप का मकाम है कि अल्लाह ने बाप और माँ की ताजीम को मलहूज रखते हुए नबी को भी अगर उम्मत के साथ किसी रिश्ते में जोड़ा है तो वो बाप के रिश्ते में जोड़ा है। मौला अली को भी उम्मत के साथ किसी रिश्ते में जोड़ा है तो वो बाप के रिश्ते में जोड़ा है। और जनाबे ज़हरा को भी इस उम्मत के लिए अगर जोड़ा है तो वो बाप की माँ के रिश्ते में जोड़ा है। यानी वही रिश्ते रखे हैं बाप और माँ वाले। लिहाजा सरकार ने फरमाया अना वाली अबवा हाजिल उम्मा, एक बाप की मजलिस है, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। या रसूल अल्लाह, दो बाप की निस्बत तो मानूस नहीं है। चल बात पढ़ ले जरा, अर्ज करता हूं। या रसूल अल्लाह, ये आपने क्या फरमाया है कि मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। दो बाप की निस्बत मानूस नहीं है। हमारा जहन कैसे तैयार होगा कि दो बाप का क्या मतलब है। सरकार दो जहां ने इस जुमले में फरमा दिया मुझे और अली को दोस्त समझा क्यों है। जो तुम्हें दो नजर आ रहे हैं वो हकीकत में एक है। एक रुख से देखोगे मोहम्मद नजर आएगा, दूसरे रुख से अली नजर आएगा। अना व अली मिन नूर वाहिद। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं और अली इस उम्मत के दो बाप। दो बाप, बाप का काम क्या है। एक बाप की मजलिस, मुझसे कुछ जुमले सुनिएगा। बाप का काम क्या है। बाप का काम बच्चे की, औलाद की तरबियत। तरबियत का एक दौरानिया है। 7 साल का ये, 14 साल का वो, 21 साल का जिम्मेदार, दौरानिये बताए गए। लड़का 15 साल की उम्र में ये जिम्मेदारी, लड़की 15 साल की उम्र, 9 साल की उम्र में ये उन्मान रखेगी। ये सब बाप की और माँ की तरबियत के उन्मानात हैं। अगर 10 साल का लड़का किसी का शीशा तोड़कर आ जाए तो अब्बा जिम्मेदार है। हाँ, शरई बात बता रहा हूं, अब्बा को पैसे भरने। और अगर 16 साल का लड़का किसी को पत्थर मार के आ जाए तो खुद जिम्मेदार है जी। क्यों? इसलिए कि तरबियत का दौरानिया गुजर गया। तरबियत का दौरानिया अगर गुजर जाए तो उसके बाद औलाद खुद जिम्मेदार है, माँ बाप जिम्मेदार नहीं है। यही एक जुमला कह दूं अहले अदब के लिए, अहले तारीख के लिए, साहिबाने दिक्कत के लिए। अगर 1400 साल पहले कूफे वाले काले कपड़े पहनते थे तो जब बाप बेटे का जिम्मेदार नहीं है तो उनके जिम्मेदार हम कैसे हैं। हर शख्स जब अपना जिम्मेदार है तो यहां तुम्हें उन्हें काले कपड़े नजर क्यों आते हैं। सलवात पढ़े जरा नबी की जात पर। बुलंद भाई, हम जिम्मेदार उनके कैसे हो जाएंगे। अच्छा,
एक साहब अपने बेटे को जिम्मेदार बना गए तो वो तो उनके जिम्मेदार नहीं है। एक साहब अपने बेटे को जिम्मेदार बना गए, वो तो उनके जिम्मेदार नहीं है। सारी उम्मत कह रही है बाप का क्या कसूर है। मैं अपने मजमून पर हूं, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी देखिए, अगर जब बालिग बच्चा कोई नुकसान करके आए तो बेटा तो उन्हीं का है, विरासत लेगा इसलिए बेटा है उनका। लेकिन जिम्मेदार बाप नहीं है, इजाला बाप नहीं करेगा। और अगर कम सिन बच्चा बुलूगत से पहले के दौरानिए का बच्चा कोई नुकसान करके आए तो माँ बाप जिम्मेदार। अच्छा, माँ यहाँ फिर भी क्योंकि हाँ, क्योंकि विलायत का उन्वान माँ के पास नहीं है ना, तो जी जी, तो ये क्यों? इसलिए कि अब वो खुद जिम्मेदार है। दौरानियत अब तरबियत का मुकम्मल हो गया। सरकार फरमा रहे हैं मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। जब तक उम्मत की तरबियत नहीं होगी बाप की जरूरत है। सरकार की 63 बरस की जिंदगी में उम्मत ने जाहिरी दुश्मन तो देखे, बातनी दुश्मनों का तजर्बा नहीं था। जी, खुले दुश्मनों को तो देखा मगर छुपे दुश्मनों का तजर्बा नहीं था। लिहाजा फरमाया अना उकातिलु अला तंजील व अंता तुकातिलु अला तावील। या अली, मैं तंजील की बुनियाद पर जिहाद कर रहा हूं, तुम तावील की बुनियाद पर जिहाद करोगे। बुलूगत अभी मुकम्मल नहीं हुई है उम्मत की। अली मौला की जिंदगी में आकर उम्मत बालिग होगी, सारे उसूल एक जगह जमा होंगे। उसके बाद का मरहला है जो उम्मत की बुलूगत का है। इसलिए फरमाया मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। मेरे बाद तुम्हें अली की जरूरत रहेगी। एक और सबब भी हो सकता है, और वो सबब ये कि बाप को विलायत हासिल है, जो मैंने एक जुमला कहा उसे जरा निभा भी लूं। मां को विलायत हासिल नहीं है, इसलिए दो बाप का तस्करा तो है। शादी की तकरीबात, खुशी के अय्याम में मौलाना निकाह पढ़ाने के लिए जब आते हैं तो दुल्हन से इजाजत लेने के बाद कहते हैं कि वालिद कहाँ हैं। वो कभी रिसेप्शन पे होते हैं, कभी इस्तकबालिया पे होते हैं, कभी मिसाल के तौर पे मेहमानों को से मिल रहे होते हैं, तो बुलाया जाता है, मौलाना बुला रहे हैं, निकाह हो रहा है। अगर वालिद कहें जी मैं तो राजी नहीं हूं इस निकाह पर, तो मोहतात उलमा निकाह नहीं पढ़ाते कि भाई बाप राजी नहीं है, वली राजी नहीं। और अगर मालूम हो कि नहीं साहब बाप है मगर राजी नहीं है, और राजी नहीं भी है, और उसने एक सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद, जगह दीजिए भाई। हमारी सियासी शख्सियात तशरीफ फरमा हो रही हैं इलाके में, इनको हम चाहते हैं कि माशाअल्लाह जमील साहब एक सलवात और पढ़ेंगे मोहम्मद व आले। इससे बेहतर नबी और आले नबी पे दुरूद हदिया करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अहले खाना से ताज़ियत करने के लिए हमारी शख्सियात अल्लाह मुल्क और कौम को और सियासी और फलाही एतबार से जो कोशिशें कर रहे हैं, करना चाहिए, कर रहे हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। इनकी तवानाइयों में अल्लाह इजाफ़ा फरमाए, और बेहतर से बेहतर जब भी इन्हें अच्छा मौका मिले, जब भी इनके हाथ में कोई काम आए, ये इलाके के लोगों के लिए और बिलुमूम तमाम शहरियों के लिए अपनी खिदमात को पेश कर सकें। इस दुआ की कबूलियत के लिए सलवात हदिया करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये जो बाप की कैफियत है ना, अना व अली अबवा हाज़िल उम्मा, अली और मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। तो जिम्मेदारी वो जो तरबियत करने की जिम्मेदारी है। मौला 25 साल तक, नबी की रहलत के बाद 25 साल तक मौला अली बेक़ैद हयात रहे, और ज़ाहिरी हयात हजरत की 25 साल की है। मगर
25 सालों में मौला ने जो खुतबात दिए हैं, जो खिताबात फरमाए हैं, वो 4.5 साल के, यानी तकरीबन 20 साल तक मौला अली बोलने के हवाले से, खिताब के हवाले से खामोश रहे जी। वो जो तकरीबन 5 साल के जो अय्याम में आपने खिताबात फरमाए, वो बनकर सामने आया है मजमुआ नहजुल बलागा के नाम से। यानी अगर नहजुल बलागा मौला की 5 साला जिंदगी का इल्मी मवाद है, तो 64 बरस के अली का इल्मी मवाद क्या होता? कितना बड़ा जखीरा होता? कितना बड़ा इल्मी जखीरा होता अगर मौला हर मरहले के ऊपर मौला अली को बोलने के लिए मैदान मौला के लिए आमादा होता। लेकिन आप उसी तकरीबन 5 साल का दौरानिया ले लीजिए जिसमें उम्मत की तरबियत कर रहे हैं, एक बहैसियत बाप के, बाप है, नबी ने कहा है अली उम्मत का बाप है, मैं उम्मत का बाप हूं, मेरा अली मेरे साथ मेरी उम्मत का बाप है। ये हदीस सुनाई है मैंने आपको। उस 5 साल के दौरानिया में जो मौला अली ने तरबियत फरमाई है, कौन सा मैदान है मेरे अजीजों कि जिस मैदान में मौला अली ने हमारी रहनुमाई ना की हो? ज़राअत, तिजारत, मुआश, कारोबार जी, नौकरी, जो मेरा पसंदीदा मजमून नहीं है जी। मैं इन बच्चों से कहता हूं कि नौकरी करनी है तो फिर इतने काबिल हो कि अफसर लगो, इतनी मेहनत करो, CSS करो, कमीशन पास करो, मेहनत करो कि फिर जाके डायरेक्ट अफसर लगो, वरना नौकरी के लिए तो मैं पैदा ही नहीं किया है। कारोबार करो, अपने पैरों पे खड़े हो। ये बहुत कुछ कह चुका हूं। मेरा पसंदीदा मजमून कारोबार और तिजारत की तरफ रागिब करना है। हाँ, अगर तो मगर नौकरी के मैदान में एक जलवा दिखा रहा हूं मौला अली का। कभी गौर फरमाया कि क्या यहूदियों के ही बाग थे जहां अली जाकर कुआं खोदे? अली फला यहूदी के बाग में काम कर रहे हैं, अली ने फला यहूदी के बाग को सजाकर और संवार कर दे दिया। क्या यहूदियों के ही बाग रह गए थे, किसी मुसलमान का बाग नहीं था? भाई लम्हे फिक्रिया है, शायद किसी के लिए कोई पैगाम जाए। अली मौला ने तिजारत का एक उसूल दिया है, अपना पैसा अपने पास रखना क्या हुनर है, गैर का पैसा अपने पास लाओ। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत बड़ा फलसफा है इसके अंदर। हमेशा मौला ढूंढते थे किसी गैर के यहां काम करें तो किसी गैर के यहां करें। निजाम तिजारत भी है, निजाम माश भी है। अगर कभी ऐसा करना पड़ जाए तो इस सियासत और हिकमत के साथ करो, वरना खुद मौला अली ने फरमाया ला तजअल अब्दन लिगैरिक। मौला अली का जुमला, मौला अली का फरमान सुना रहा हूं। ऐ इंसान, अपने आप को किसी और का बंदा न बना। ला तजअल अब्दन लिगैरिक, अपने आप को किसी और का बंदा न बना। फकत खलकल्लाहु हुर्रा, अल्लाह ने तुझे आजाद पैदा किया है। जब आजाद पैदा किया गया है तो गुलाम कैसे हो गया जी? अजीजान गिरामी, हम सब पैदाइशी तौर पर नकाइस लेकर आए हैं। तसल्ली दीजिए, थक तो नहीं रहे मेरी बातों से। हम सब पैदाइशी तौर पर, माँ बाप की मजलिस है, हम सब पैदाइशी तौर पर नकाइस लेकर आए। नक्स की बात कर रहा हूं, ऐब की बात नहीं कर रहा। ऐब लेकर नहीं आए। 8 उंगलियां नहीं है हमारी जी, कान हमारा गुद्धी में नहीं है, माफ कीजिएगा जी, 3 पैरों वाले नहीं है, यह ऐब होता। हर मखलूक का उसके हिसाब से ऐब है। ये ऐब अल्लाह ने हमें नहीं दिया, लेकिन नक्स देकर भेजा है हमें। नक्स का ताल्लुक रूह के साथ है और ऐब का ताल्लुक बदन के साथ। हम बदनी तौर पर उयूब लेकर नहीं आए, लेकिन हम रूहानी तौर पर नकाइस लेकर आए। सबसे पहला नक्स, आमादा है? 2-4 ही बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, क्या करें? हम पैदाइशी तौर पर नक्स लेकर आए। नकाइस जिसका पहला उन्वान या पहला नक्स जिहालत। कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, कोई इंजीनियर पैदा नहीं हुआ, कोई मुफ्ती मुज्तहिद पैदा नहीं हुआ,
दुनिया में आए हैं, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, कहीं मकतब में जाएंगे, कहीं मदरसे में जाएंगे, किसी स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो इल्म बढ़ेगा, तो नक्स बरतरफ होगा जिसे जहालत कहते हैं, उसकी जिद सामने आएगी जिसे फजल कहते हैं। नक्स की जिद फजल है, नकाइस नक्स की जमा है, फजाइल फजल की जमा है। हम फजाइल लेकर नहीं आए, नकाइस लेकर आए। सबसे पहला नक्स जहालत, दूसरा नक्स तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो, बुज़दिली, पैदाइशी तौर पर बुज़दिल है। जरा ऊंची आवाज में बोल के दिखाइए 6 महीने के बच्चे के सिराने, ये 1 साल के बच्चे को जरा घूर के दिखाइए, डरेगा, रोएगा, आपकी मजम्मत होगी कि बच्चे को डरा दिया। बच्चे को डराया या बच्चा है ही डरपोक? इन आंखों से कोई बड़ा तो डरता नहीं, ये क्यों डर रहा है? इसका मतलब यह है कि ये पैदाइशी तौर पर बुज़दिल है जी, ये नक्स है। तीसरा नक्स कंजूस। हम पैदाइशी तौर पे, मुझे माफ कीजिएगा, संभाल संभाल के बोल रहा हूं ताकि बुरा ना लगे, हम पैदाइशी तौर पे कंजूस हैं। अपने ही बच्चे को टॉफी देके मांग के दिखाइए, मेरी बात रोशन हो जाएगी कि कितना सखी है ये आपकी दी हुई टॉफी आपको नहीं लौटाएगा, और अगर लौटा दे आपकी दी हुई टॉफी तो फिर आप कहते हैं जीते रहो, कल तुम्हारे लिए थैली लेके आएंगे। और ये मिजाज देने वाले का पुराना है, देकर मांग कर देखता है, देकर मांग कर देखता है, अगर लेने वाला दे देता है तो वो 10 बराबर करके लौटाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये कंजूस पैदाइशी तौर पर कंजूसी लेकर आया है, नहीं देगा आपको। तीसरा नक्स, तवज्जो, बेगैरती। खींच कर इसलिए बोला है कि बुरा ना लगे, हम पैदाइशी तौर पर बेगैरत हैं, माफ कीजिएगा, गैरत लेकर नहीं आए। जो चाहे गोद में ले ले। पड़ोसी बच्ची को अच्छा लगता था आपका बच्चा, खाला में ले जाऊं, प्यारा है बहुत, चांद सा टुकड़ा है। अम्मा को 1 घंटे बाद याद आया कि पड़ोस में मेरा बच्चा गया था, तो जब तलाश किया तो 8वें घर से निकला। ये बराबर वाले से बराबर वाली ले गई थी और बराबर वाली से बराबर वाली ले गई थी। यानी जो चाहे गोद में उठा ले, जो चाहे गोद में ले ले, तो ये गैरतमंद कहां है भाई? जुमला कह रहा हूं, सियासतदानों को देखकर ये जुमला मुझे याद आया है। अगर कोई फर्द किसी की गोद में पले तो बेगैरत, पूरा मुल्क किसी और की गोद में पल रहा हो। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पाकिस्तान को कॉलोनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान खून देकर बना था, पाकिस्तान की सालमियत के लिए सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले। यही तो काम है ना, गैरत लेकर नहीं आए हम, गैरत लेकर नहीं आए। 5वां नक्श बता दूं आपको, थोड़ा सा गर्दन हिलाइए। 5वां नक्श जो हम वहां से लेकर आए हैं, अल्लाह के यहां से नक्श लेकर आए, अल्लाह ने हमें नक्श देकर भेजा है, वो है बेइज्जती। इज्जत लेकर नहीं आए हम, इज्जत लेकर नहीं आए। जैसा अम्मा ने डाला ऐसे पड़े रहे। ये बेइज्जती का तो एक हल्का सा जलवा है कि ये जो 21वें ग्रेड के अफसर हो जाते हैं, ये जो सेक्रेटरी वजारत लग जाते हैं, ये जो गवर्नर बन जाते हैं, ये जो मिसाल के तौर पे वज़ीर आला बन जाते हैं, तो इनके बचपन के दोस्त कहते हैं ये हमसे बात करेगा, हमने इसका बचपन देखा है। क्या हुआ था? इज्जत मक्खी नहीं झल पाता था ये। इसकी नाक पर अगर मक्खी बैठ जाए तो ये मक्खी नहीं झल पाता था। गीले में पड़ा है तो गीले में पड़ा रहा। अवामी खतीब हूं इसलिए मैं जुमले बोल रहा हूं। जहां जहां छोड़ दिया वहीं पड़ा रहा। कोई रहम करे, रहम खाए तो इसका भला हो जी। ये ऐसी इज्जत ही नहीं लेकर आया। इल्म जहालत का बदल, उसकी जिद, सखावत कंजूसी की जिद, बुज़दिली की जिद, शजाअत। अच्छा, तरतीब में भी यही रहना चाहिए।
इल्म सबसे पहले हो, इल्म सब पर हाकिम है। मेरे बच्चों जवानों आपसे कह रहा हूं, अगर इल्म के बगैर सखावत होगी तो फजूल खर्ची बन जाएगी, और इल्म के बगैर शजाअत होगी तो दहशतगर्दी बन जाएगी। दहशतगर्दी में और शजाअत में फर्क इल्म लेकर आता है। इल्म की वजह से तय पाएगा कि ये सखावत है या ये फजूल खर्ची है, ये दहशतगर्दी है। अगर सखावत बगैर इल्म के होगी तो फजूल खर्ची और इसराफ कहलाएगा, और शजाअत बगैर इल्म के होगी तो दहशतगर्दी बनेगी, शजाअत नहीं कहलाएगी। सलवात हदिया करें नबी और आले नबी पर। हर एक की अलहदा अलहदा तारीफ है। इल्म की तारीफ है, इल्म कहते किसे हैं जी, शजाअत कहते किसे हैं, सखावत कहते किसे हैं, गैरत किसे कहते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने खुद से सोची हुई हैं कि गैरत किसे कहते हैं, जबकि वो जरूरी नहीं है जो मैंने सोचा हुआ है वही गैरत हो। बहुत सारी चीजों को मैंने इज्जत समझा हुआ है, वो जरूरी नहीं है कि वो इज्जत हो। जिन्होंने ये मफाहीम बनाकर दिए ना वही तारीफ करेंगे, वही तारुफ करवाएंगे कि इज्जत किसे कहा जाता है। थोड़ा सा और मुझे चंद लम्हे दीजिए बोलने के लिए जी। हम मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। भाई एक जुमला मैं हदिया करने जा रहा हूं। कुछ लोग डॉक्टर साहब, कुछ लोग जिम्मेदारियों से हाथ उठाते हैं इज्जत कमाने के लिए। भाई बेइज्जत हो जाऊंगा वहां जाऊंगा, तुम जिम्मेदारी से हाथ उठा रहे हो। ये देखो, तुम जिम्मेदारी अदा करो, इज्जत देने वाला अल्लाह है। इज्जत की तारीफ करना चाहूंगा और मैं इसी नुक्ते के बयान पर अपने फजाइल का दौरानिया मुकम्मल करूंगा। इज्जत की तारीफ क्या है? इल्म की तारीफ, गैरत की तारीफ, सखावत की तारीफ, शजाअत की तारीफ मैंने छोड़ दी। इज्जत की तारीफ क्या है? उलमाए किराम साहिबाने दिक्कत तशरीफ फरमाए जो अरबी अदब से और मंतिक से आशना है, क्योंकि ये मौजू मंतिक का है। तारीफ का मौजू मंतिक का मौजू है। किसी चीज की भी तारीफ अगर आप करेंगे तो वो मंतिक का दायरा कार है। तो इज्जत की तारीफ क्या है? मंतिक ने तारीफ 5 तरह से की है मौलाना। उनमें से एक उन्वान है तमसील। तमसील के जरिए से तारीफ की जाती है जी। मैं तमसील का सहारा लेता हूं तारीफ करने में, इज्जत की तारीफ में। आप कील को तसव्वुर में लाएं। ये कील, ये मीख, ये 3 जगह पर डाली जा सकती है, ठोकी डाल सकती है। 3 जगह पर इसको जर्ब मारकर अंदर दाखिल किया जा सकता है, या दीवार पर या लकड़ी पर। दीवार जितनी मजबूत होगी इतना ये मुकाबला करेगी, कील को अपने अंदर आने नहीं देगी। बाज़ औक़ात कील टेढ़ी हो जाती है, टूट जाती है, और फिर कहते हैं कि जी मसला फौलाद की कील लेकर आओ, और ज़रबे मार मार कर वो उसको उसके अंदर दाखिल किया जा रहा होता है। दीवार के अंदर जगह बनाई जा रही होती है और किसी गैर को उसके अंदर डाला जा रहा होता है। अब जितनी देर तक वो मुकाबला करती रहेगी इतनी देर तक वो बाइज्जत है, लेकिन बिल आखिर ड्रिल के जरिए, किसी भी जरिए से कील को दीवार में ठोक दिया जाता है। और लकड़ी तो उससे कम हिम्मत वाली है। वहां अगर 10 दफा हथौड़ी लगाई जाएगी तो कील दीवार में जाएगी, यहां शायद 2 दफा की हथौड़ी पर ही कील लकड़ी में चली जाए। ये इतनी ही बाइज्जत है, ये इतनी ही मिसाल के तौर पे बेइज्जत है। निस्बत बन रही है, निस्बतन बेइज्जत और बाइज्जत। लेकिन तीसरी जगह भी कील और उस जगह का तसव्वुर हो सकता है, वो है पत्थर। वो है पत्थर। पत्थर पर जब आप कील को ठोकेंगे तो पत्थर टूट जाएगा, गैर को जगह नहीं बनाने देगा। इसे कहते हैं इज्जत। मैं मर जाऊंगा मगर गैर को जगह नहीं बनाने दूंगा। मैं हुसैनियों से मुखातिब हूं। हुसैन मौला का पैगाम ही यह है, मैं जान दे दूंगा मगर हाथ यजीद को नहीं दूंगा। सलावत पढ़े मौला की जात पर। यह है मफहूम इज्जत।
यह है उन्वान इज्जत। हम सब इस दुनिया में उस वक्त तक इंसान कहलाने के काबिल नहीं रहेंगे जब तक हम अपनी इज्जत में इजाफा ना करें, वरना जानवरों की बेइज्जती जैसी बेइज्जती तो जगह जगह नजर आ रही है। यहां खींच के वहां बांध दो, वहां से खोल के वहां बांध दो। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या तलखीस दी आपने, वाह 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 वाह।